आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नेम के बारे में। तो आईपीएससी नेम में हमने कल नेमिंग करना सीखा था और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और फिर से देख रहे हैं कि कैसे करना है। तो जैसे जैसे देखते जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो कल ही के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो नेमिंग लिखना है तो कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ ब्रांचिंग कर दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ब्रांचिंग हम लगा देते हैं जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए। चलिए, तो हमने एक बात बताया था, रूल बताया था। रूल में बताया था कि हमको सबसे लंबा कार्बन का चैन लेना है और दूसरा एक चीज़ है कि जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो उस चैन को हम लोग चुनते हैं। तो ब्रांचिंग तो देखा जा रहा है कि यही लंबा कार्बन का चैन, ये वाला चैन आपको दिख रहा है, ये वाला, और इसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा है। ब्रांचिंग देखिए, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो लंबा कार्बन का चैन भी है और ब्रांचिंग भी है। तो यही नियम कहता है कि हम कार्बन के लंबे चैन का चुनाव करेंगे और जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा उसी कार्बन चैन को लेते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो एक लोवेस्ट सम रूल होता है, लोवेस्ट सम। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कि किधर से हम लोगों को नंबरिंग करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक नंबरिंग तो इधर से हो गया। तो देखा जा रहा है कि 2 नंबर पे ये जो प्रतिस्थापी समूह जो है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो आ रहा है और एक 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, ये वाला। तो इसको देखा जा रहा है तो देखिए 2 पर सब्स्टिट्यूएंट बोले तो प्रतिस्थापी ग्रुप आ रहा है, तो दो जगह आ रहा है, तो इसको हम लोग 2+2 लिख दे रहे हैं और एक 4 पे आ रहा है तो यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का, और इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 2 2 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो यह एक हमने सम करके देख लिया। अब इधर से हम नंबरिंग करते हैं इस दिशा से, तो देखते हैं कितने पे लोकेंट का सम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 देखा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 नंबर पे क्या हो रहा है, मेथिल ग्रुप आ रहा है। तो देख लेते हैं, दूसरे वाले में 3 आ रहा है और फिर कितने पर मेथिल ग्रुप आ रहा है, 5 पर। तो देखिए ये 5 नंबर है, 5 पर इधर भी मेथिल आ रहा है, इधर भी मेथिल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5+5। तो देखा जा रहा है अगर इसको हम लोग जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर लग रहा है कितना आ रहा है, तो ये 13 आ रहा है, मतलब 13 आ रहा है। तो देखा जा रहा है कि अगर लोएस्ट सम रूल देखा जाए तो यहाँ पर लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली तो नंबर कम आ रहा है, लेकिन यहाँ लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा हम लोग नंबरिंग प्रिपेयर करेंगे, ऊपर वाला प्रिपेयर करेंगे कि नीचे वाला प्रिपेयर करेंगे? तो लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग तो हमको ऊपर वाला प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका जब सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और इसका सम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 13 आ रहा है। तो ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इस वाले को, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नाम करेंगे। कभी कभी लोवेस्ट सम रूल जो होता है फॉलो नहीं होता है, 99% लगभग फॉलो होता है और कुछ 1% की जगह पर फॉलो नहीं होता है। अगर वो आता है बीच में तो हम लोग बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के नाम से जानते हैं कि जिस लोएस्ट सम कर रहे हैं और जिसमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कम आता है उसको हम लोग प्रिफेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। हम इसको प्रिफेयर करेंगे, तो वो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से देखते हैं। इसमें फिर हम नहीं देखेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी कम है और लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो नंबर है वो कम आ रहा है जोड़ने पर। तो चलिए इसके अकॉर्डिंगली हम ऊपर वाला सही है और नीचे वाला क्या है, गलत है। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंगली हम लोग ऊपर वाले के अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। तो देखिए 2 पर भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो 2 बार मेथिल और एक कहाँ पर है, 4 नंबर पर मेथिल है। तो हम लोग नियम जानते थे कि वर्ड रूट के पहले क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स रखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है, प्रतिस्थापी समूह आता है, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। तो चलिए कितने पर है, तो 2 और 2, तो 2 बार मेथिल है 2, और यह 2 नंबर पे है मेथिल
और यही 2 नंबर पे ये भी है, तो 2 2, और एक जगह मेथिल और है तो कामा 3, तो 3 जगह मेथिल है तो इसलिए हम लोग लगाएंगे ट्राई। 3 जगह मेथिल है तो हम लोग लगाएंगे क्या, ट्राई, और मेथिल है तो ट्राई मेथिल। तो हम इसको लिख सकते हैं 2,2,3 डैश ट्राई मेथिल। एक बात याद रखना है आईपीएससी नेम लिखते समय में कि नंबर के बीच में क्या करेंगे, कामा डालेंगे, और नाम और नंबर के बीच में डैश लगाते हैं। तो हमने लिखा है 2,2,3 डैश ट्राई मेथिल। और अब रूट वर्ड देखते हैं, तो रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, तो हेक्स है और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे हेक्सेन। तो इस तरह से ये नेमिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हालांकि हम नीचे वाले से करेंगे तो वो भी नेमिंग आएगा, लेकिन नियम के अनुसार क्या होता है वह गलत हो जाएगा। तो यह नेमिंग क्या है, सही है। इस तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो समझ में आएगा आगे। चलिए इसको हम लोग रब करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। यह है, एक और एग्जाम्पल लिया जा रहा है, उसको भी देख लिया जा रहा है। तो इसको देखा जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, यहाँ पर हम कोई ब्रांच लगा दिए हैं, फिर आगे CH2 CH CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे लंबा कार्बन का चयन कौन है। सबसे लंबा कार्बन का चयन अगर देखा जाए तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है, और इस तरह देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन का और ये भी 7 कार्बन का। तो आप लंबा वाला भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक रूल बताया था, जिस कार्बन चयन में ज्यादा ब्रांचिंग आएगा उसी को लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यह वाला ले लीजिए, यह वाला ले लीजिए, इसमें भी ब्रांचिंग उतना ही रहेगा। देखिए एक ब्रांच इधर आ रहा है, एक ब्रांच इधर आ रहा है, एक ब्रांच इधर जा रहा है। या आप सीधा सीधा प्रिफेयर करना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा भी प्रिफेयर कर दीजिए, बात एक ही है। नंबर ऑफ कार्बन बदल नहीं रहे हैं, ब्रांचों की संख्या बदल नहीं रही है। तो देखिए यहाँ पर भी ब्रांच 1 2 3, यहाँ ब्रांच देख लीजिए, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच। तो पिछले वाले में भी हम देख रहे थे कितने ब्रांच आ रहे थे, पिछले वाले में हम ब्रांच देख रहे थे 3 आ रहे थे, इसमें ब्रांच आ रहा है कितना, 4 आ रहा है। नहीं 4 नहीं आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कार्बन लेंगे। तो पिछले वाले में भी 3 आ रहा था और इस वाले में भी 3 ही आ रहा है ब्रांचिंग मेन चेन में। तो नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, लोएस्ट सम रूल। लेकिन लोएस्ट सम रूल से नंबरिंग करने से पहले एक दिमाग में रखना है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, नजदीक होता है, उधर से नंबरिंग कर दीजिए। तो लोएस्ट सम रूल लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, तो 2 ही पर आ जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो जहां से नजदीक पड़े सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उधर से नंबरिंग हम प्रिफेयर करेंगे। लोएस्ट सम रूल भी देख लेते हैं, चूंकि हम लोएस्ट सम रूल पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से अगर नंबरिंग किया जा रहा है तो देखिए 3 पर भी मेथिल आ रहा है। तो अगर हम इधर से जा रहे हैं तो 3 + 3 और कितने पर आ रहा है मेथिल, 6 पे। तो हम जोड़ रहे हैं, अगर देखा जा रहा है तो 3 3 6 और 6, तो यह आ जाएगा 12, 6 6 12 हो जाएगा। और अगर हम नंबरिंग इधर से देख रहे हैं, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तब देखा जाए नंबरिंग यहाँ 2 पर है मेथिल, 2 पर मेथिल किया, और फिर कितने मेथिल है, 5 पे, 2 बार है 5 5 5। तो अगर देखा जाए तो 5 5 मतलब 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बात आ गई, लोएस्ट सम रूल में तो क्या आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ से, मतलब हम इधर से चल रहे हैं तब भी 12 आ रहा है, इधर से चल रहे हैं तब भी 12 आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक नियम आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें देखेंगे कि इधर से जब आ रहे हैं, इधर से, तो देखिए फर्स्ट इसका पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो इसका पॉइंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में जिसका लोएस्ट नंबर होता है उसी ओर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोएस्ट नंबर आ रहा है, तो हम नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो यह वाला जो डायरेक्शन है हमने ठीक लिया। और हमने आपको एक बात बताया था, नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, नजदीक आता है। तो देखिए इधर से ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक आ रहा है, और इधर से जा रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से आ रहा है तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो एक दिमाग में रखना है कि हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे जब नंबरिंग करते हैं तो जब उधर से नंबरिंग करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है।
तो यहाँ पर आ गया बात कि देखिए यही से करना है, तो हमको ये वाला प्रिपेयर करना, मतलब ऊपर वाला गलत हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो हम नीचे वाले के आधार पे क्या करेंगे, इसका नाम करेंगे, आईयूपीएसी नेम देंगे। तो देखिए नेम करते हैं इसको नीचे वाले आधार पर। तो देखिए 2 पर आ रहा है मेथिल, और किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो 2,5,5, क्योंकि क्यों 2 बार 5,5 लगा रहे हैं, क्योंकि 2 बार 5, 5 पे क्या है, मेथिल है। इस लोकेशन पे 5 लोकेशन पे 2 बार मेथिल, एक नीचे एक ऊपर, तो 5 लिख दें। अब कितने बार मेथिल आया है, सेम जब नेम आता है तो हम उसको डाई ट्राई इस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो 3 बार मेथिल आया है तो हम ट्राई लगाएंगे, अगर 2 बार मेथिल आता तो डाई लगाते, 4 बार मेथिल आता तो टेट्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ 3 बार आया है मेथिल तो ट्राई मेथिल। और उसके बाद क्या होता है, नियम बताया था कि वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 7 है, 7 के लिए हेप्ट होता है। और सभी कार्बन क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेप्टेन हो जाएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब नहीं लिख पाते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है, यही चीज है, सेम टू सेम है। और इसमें खाली हम लोग ट्राई लिख देंगे, इस तरह से ट्राई लिख देंगे, और मेथिल को मेथिल लिख देंगे, और हेप्टेन को हेप्टेन लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाला भी ऐसे कर सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी ऐसे कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड वाले भी ऐसे कर सकते हैं, तो ये बिहार बोर्ड वाले भी कर सकते हैं। तो जितने हिंदी मीडियम से हैं उसको इस तरह से कर सकते हैं, इंग्लिश वाले। तो ये बहुत आसान विधि है, और इसमें हमको यही याद रखना है कि जहाँ से नंबरिंग वहाँ से करेंगे। तो इससे बता दे रहा हूँ कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, प्रतिस्थापी समूह क्या हो, नजदीक हो, वहाँ से नंबरिंग करेंगे, आपका नियम एकदम फॉलो करेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कुछ अलग हटकर, इसको मिटा दिया जा रहा है। आगे कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे यह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर कोई हमने ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लटका दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने Br लटका दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। अब देखा जाए कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन 4 से, ठीक है, बढ़िया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे। अब देखा जा रहा है कि नंबर, हमने बताया कि नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, नजदीक होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये भी 2 नंबर पे है, और ये भी 2 नंबर पे। देखा जाए तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो ये भी 2 नंबर पे है, और इधर से नंबरिंग किया जाए तो ये भी 2 नंबर पे। तो हम कहाँ से करेंगे, ये रीजन है। तो यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल देखेंगे। अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल का मतलब होता है कि नेम में कौन सा पहले आएगा अल्फाबेट में। तो Br है तो B है, और Cl है तो क्लोरो है, मतलब ब्रोमो है और क्लोरो है, तो ब्रोमो में B आता है, क्लोरो में C आता है। तो पहले B आता है कि पहले C आता है, तो आप लोग पढ़ते हैं ABC, तो पहले B आता है। तो हम अल्फाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, अल्फाबेटिकली नंबर कर दिए। अभी ये सही है, इधर से करते तो गलत हो जाता है, क्योंकि अल्फाबेटिकली नंबर तभी हम लोग करते हैं जब सेम पोजीशन हो दोनों का, इसका भी सेम पोजीशन आ रहा था, इसका भी, इधर से भी 2 नंबर आ रहा था, इधर से भी 2 नंबर आ रहा था, हम अल्फाबेटिकली देख रहे थे। चलिए अल्फाबेटिकली हमने कर दिया, अब ये नंबरिंग एकदम सही है। अब हमको नाम करना है तो अल्फाबेटिकली ही नाम करेंगे। तो पहले ब्रोमो आता है, तो 2 पर क्या है, ब्रोमो है, तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और हिंदी में भी लिख दूंगा, 2 ब्रोमो। नाम और नंबर, नाम और नंबर के बीच में डैश होगा, फिर डैश हो गया, कितने पर है, क्लोरो 5 क्लोरो क्लोरो। अब क्या है, कितना वर्ड रूट है, वर्ड रूट साइक्लो तो है नहीं, तो वर्ड रूट लगाएंगे। वर्ड रूट क्या है, हेक्सेन है, तो हेक्सेन लिखेंगे। इसी तरह हिंदी में लिख सकते हैं, सिंपल है, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और हेक्सेन, एकदम यह सही है। तो दोनों विधि से हम लोग कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज है और दोनों लैंग्वेज के माध्यम से इसको दर्शा सकते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके अगर पोजीशन को चेंज कर दी जाए, इसी एग्जांपल को लेते हैं, पोजीशन को चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं इसी में चेंजमेंट करके। चलिए चेंजमेंट कर देते हैं, इसको नंबरिंग को मिटा देते हैं और इसमें हम चेंजमेंट करते हैं। चलिए चेंजमेंट क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर क्लोरो लगा दिया, यहाँ पर क्लोरो लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, चलिए ब्रोमो लगा दिया। फिर इसको करना है तो देखा जाए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से
हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो देखा जाए तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये नंबरिंग तो यहीं से होगा। और अल्फ़ाबेटिकल देखा जाए तो बी आर आ रहा है, बी आ रहा है तो ब्रोमो आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर क्लियर कट अगर यहाँ पर ब्रोमो लगा दे और यहाँ पर क्या लगा दे सी एल, तब फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल करेंगे? नहीं, फिर वही नियम है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। एक ही बात दिमाग में रखना है कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी ग्रुप क्या हो, प्रतिस्थापी समूह जो है नज़दीक पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर से पढ़ा रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे, नाम में अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, नाम जब लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ही देखेंगे, लेकिन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे। देखिए ये क्लोरो है तो यहाँ पर हम इधर से करेंगे, चूंकि ये इधर से अगर करेंगे 1 2 3, ये 3 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इधर से कर रहे हैं 1 2 तो 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो हमने कहा था कि जो ब्रांच जो मेन चेन होता है कार्बन का, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो हमको दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से नजदीक आ रहा है। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 6 कार्बन का जो चैन है वो है। अब नाम करना है तो जाए इसको अल्फाबेटिकली करेंगे। तो ये 4 पे है ब्रोमो, तो बी पहले आता है तो हम इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो डैश, और 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, क्लोरो, और हम लिख देंगे हेक्सेन। इस तरह से ये नाम हो जाएगा। इंग्लिश में भी बहुत सिंपल है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, क्लोरो और हेक्सेन। तो सिंपल है। हेक्सेन एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम बताए थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कनेक्टिविटी के आधार पर। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो उसको हम लोग कहेंगे एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड से है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड से तो आइन। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि एल्केन किस में आता है, एल्कीन एल्काइन किस में आता है, तो वहां पर बातें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में सफिक्स लगाना है तो हमने प्राइमरी सफिक्स में क्या लगा दिया है, एन लगा दिया। डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए। जैसे CH3 है सिंगल, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर CH2 कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पर हमने CH कर दिया, यहाँ पर Br कर दिया, यहाँ पर CH2 कर दिया, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या है CH3। अब नंबरिंग का दुविधा आएगा कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सर यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से रखना, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पर क्या है, क्लोरो आ गया है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर देंगे। नियम है, नियम को हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो नियम हमारे समझ में आएगा और हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देख रहे हैं, तो अभी तो सर आप बोल रहे थे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। क्यों देंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस कारण से दिया जाता है। फिलहाल में हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे, चाहे वह कितना भी नजदीक हो। चलिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है कि देखिए ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो 1 पे ही क्या आ रहा है, इन आ रहा है, ठीक है ना, तो एल्कीन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम अल्फाबेटिकली करेंगे तो 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, और किस पे है, क्लोरो, 5 क्लोरो, क्लोरो, और कितना है, हेक्स। तो हेक्स 1 इन लिख सकते हैं या हेक्जीन लिख सकते हैं, तो हेक्स 1 इन लिख, चूंकि 1 पे इन आ रहा है तो हेक्स 1 इन लिख सकते हैं, हेक्स हेक्स 1, और 1 पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो हेक्स 1 इन लिख सकते हैं या हेक्जीन्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा जाए तो, अगर लिखा जाए तो 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो और हेक्स इन। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हेक्स इन। तो कुल मिला जुला के अगर कार्बन की कनेक्टिविटी में, अगर कनेक्टिविटी में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका नाम किए हैं। अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम कर दें। तो ये दोनों आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर कट है। और धीरे धीरे इसको हम लोग समझते जाएंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है हमको, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। तो ये बात क्लियर हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश कोई बच्चा सीखता है और इंग्लिश सीखता है, पढ़ता है, उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही शब्द या एक ही वर्ड बार बार आता है तो उसके दिमाग में समझ में आता है कि नहीं इसको ऐसे करते हैं।
तो चीज़ें नियम तो जानता है, लेकिन बार बार चीज़ें आती है तो उसको दिमाग में फिट हो जाता है कि नहीं इसको यही बोलेंगे, तो वो नियम थोड़ा सा किनारे रखता है और उस चीज़ को जान जाता है कि नहीं इसको यही बोलना है ये। तो ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आगे कुछ चीज़ें और है उसको भी समझते हैं। तो आज हमने लोएस्ट सम रूल देखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। अगर मेन चैन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब जटिल प्रतिस्थापी समूह अगर आ जाता है मेन चैन में तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसके नेमिंग का भी नियम होता है, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मान लीजिए CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से अगर कोई कंपाउंड दे दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले बात तो सबसे लंबी कार्बन का चैन चुनाव करेंगे। चलिए देखते हैं लंबी कार्बन का कौन सा चैन है। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ रहा है तो हम सीधे सीधे यही वाला ले लेते हैं, सीधा सीधा मैटर है, कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे लंबी कार्बन का चैन हमने इसको चुनाव कर लिया। चलिए अब नंबरिंग करेंगे, तो हमने बताया था वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है नजदीक पड़े। चलिए यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 नंबर पे, और इधर से करें 1 2 3 नंबर पे। तो हम किधर से प्रिपेयर करेंगे, इधर से नहीं प्रिपेयर करेंगे, इधर से प्रिपेयर करेंगे 1 2 3 नंबर पे, 4 5 6, क्योंकि इधर से ये नजदीक पड़ रहा है। अब ये जो ब्रांच में आया है इसका हमको क्या करना है, नेमिंग करना है, इसका अलग नेमिंग करेंगे। हालांकि यह कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटिल क्या होता है, प्रोपिल क्या होता है। तो इसके बारे में अलग से थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कॉमन नेम न देखकर, तो इसको हम लोग नेमिंग करेंगे। तो पहले जहां पर जिस जिस ब्रांच जहां से इसकी कनेक्टिविटी है और जिस कार्बन की कनेक्टिविटी उसको 1 नंबर देंगे, और इसमें लंबा कार्बन का चैन चुनेंगे, चाहे इधर चल लीजिए चाहे इधर चल लीजिए। तो 2 ही कार्बन का चैन मिला, चलिए 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने नंबरिंग कर दिया। तो एक देखिए ब्रांच में आ गया। अब इसका नाम कैसे करना है उसको समझते हैं। तो देखिए मेन जब हम लोग पढ़ते थे नियम, तो वर्ड रूट के पहले क्या होता था, प्राइमरी प्रीफिक्स आता था, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स आता था। तो साइक्लो जो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड, कार्बन कार्बन कनेक्ट होते हैं साइकिल में, तो उसको लिए हम लोग साइक्लो लगाते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में यही है, कितने नंबर पे देखा जाए तो 3 नंबर पे, 3, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। नियम यही है कि जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट में लिखें, अब इसका नाम करेंगे। तो देखिए ये कितने नंबर का कार्बन है, तो 1 और 2 है। तो 1 नंबर पे क्या है, लिखा है मेथिल, तो 1 मेथिल। और कितना कार्बन है, 1 2। तो इसको एथेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टिविटी है और यहाँ से ये बैलेंसिंग फ्री होकर जुड़ा है, तो इसीलिए इसको एथिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एथिल, एन नहीं लगाएंगे, एथिल लगाएंगे। तो ये एथिल हो गया। तो देखिए इसके अंदर का नाम हमने कैसे किया है, इसको ध्यान समझना है। जिस पोजीशन में उसको बाहर लिखा, डैश किया, ब्रैकेट में इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखेंगे। ब्रैकेट में इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे रखेंगे, देखिए 1 पे क्या है, मेथिल है, जिस तरह आईपीएससी नेम करते हैं उसी तरह 1 पे क्या है, मेथिल है, फिर वर्ड रूट में एथिल लगाए हैं, एथेन नहीं लगाएंगे, एथिल लगाएंगे। और टोटल क्या है, ये कितना कार्बन है मेन ब्रांच में, तो ये मेन चैन है, मेन चैन है, और मेन चैन में कितना कार्बन है, 6। तो इसके लिए हम लगाएंगे हेक्सेन लगाएंगे। हालांकि इसका कॉमन नेम अगर देखा जाए, कॉमन नेम का यूज करके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हेक्सेन लिखेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ये भी नाम प्रिपेयर करते हैं और ये भी नाम प्रिपेयर करते हैं। तो एग्जाम में क्या दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है हमको, दोनों चीज आना चाहिए। कॉमन नेम के साथ में भी कंपाउंड का नाम दे सकता है, और विदाउट कॉमन नेम के साथ बोले तो आईपीएससी नाम के साथ में भी नेम दे सकता है। तो इस तरह से हमको कंफ्यूजन
इनमें नहीं रहना है, दोनों बात को हमको क्लियर करना है, ऑप्शन आए तो हम उसको लगा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आईआईटी के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम में खासकर कन्फ्यूजन वाला देता है, क्योंकि बच्चे जानकारी तो सब कुछ रखते हैं लेकिन चीज़ें उनके दिमाग में रिवाइज ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये चीज़ें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा उसको देखते हैं क्लियर कट करके। तो चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग करके आइएगा। बॉन्ड लाइन डायग्राम से अगर देखा जाए तो यह एक हाइड्रोकार्बन चैन है। बॉन्ड लाइन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। बॉन्ड लाइन डायग्राम को इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ पर यह जो कोन है, मतलब कार्नर है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, 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 ये कार्बन है। और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये टर्मिनल वाला कार्बन तो एक बॉन्ड किधर बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन से बना लेगा। अब देखिए ये बीच वाला है तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, तो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना हाइड्रोजन देंगे, 2 दे देंगे। यहाँ पर भी 2 दे देंगे, यहाँ पर भी 2 दे देंगे, यहाँ पर भी 2 दे देंगे, यहाँ पर भी 3 दे देंगे टर्मिनल वाले पे। तो इस तरह से इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम कहते हैं। तो फिलहाल में हम बॉन्ड लाइन डायग्राम को रखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर की क्या चीज़ है। दिखने में तो कुछ और लगता है लेकिन है बहुत शातिर बॉन्ड लाइन डायग्राम, क्योंकि इसमें अंदर कार्बन छुपा रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर कोई ब्रांचिंग यहाँ पर हमने दे दिया। अच्छा, ये तो सिंपल इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हमने ब्रांचिंग दे दिया इस तरह से। चलिए अब इसका नेमिंग करना है, इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो वही है, यह एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नेमिंग करना पड़ेगा। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो चलिए नंबरिंग कहाँ से करते हैं। पहले तो नंबरिंग करेंगे, सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक कार्बन का चैन है। इधर भी आएंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला ना लेके हम लोग इधर पे कर लेते हैं, देखते हैं कैसा नाम आता है। अगर इसको आप बढ़ा देंगे इस तरह से तो ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम चूंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो इसको बढ़ा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे लंबा कार्बन का चैन इसको मान लेते हैं। चलिए तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे किधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रहा है, इधर से भी 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए हमने ये कार्बन का चैन क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हम अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो पिछला वाला आ जाएगा, इसलिए हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब 5 पे देखा जा रहा है कि यह जो कार्बन जुड़ा है इसको 1 नंबर देना है और इसमें हमको नंबरिंग कर देना है। सबसे लंबा कार्बन का चैन इसमें चुनना है। तो सबसे लंबा कार्बन का चैन दोनों ओर जाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 1 2 3, ये सबसे लंबा कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है, चैन बन रहा है। बाकी क्या है, यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसके लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाम करते हैं कैसे, हमने बताया था अभी कि यह कितने पर है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 5 पे। ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बना के इसका नेमिंग करेंगे। तो देखिए 1 पे क्या आ रहा है, एथिल आ रहा है, तो 1 डैश एथिल आ रहा है। अरे 1 पे क्या आ रहा है, ये वाला ग्रुप आ रहा है। देखिए 1 पे क्या आ रहा है, ये वाला ग्रुप आ रहा है, एथिल। तो 1 डैश एथिल और इसका नाम मेथ एथ प्रो। तो प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपिल। अब पूरे का नाम क्या है, इस मेन चैन का नाम क्या है, जो पूरा ये बड़ा सा जो मेन चैन बनाए हैं आप, इसका नाम क्या है, तो बताइए। 9 कार्बन का है तो इसको हम कहेंगे नोनेन, नोनेन। और हिंदी में भी उसी तरह सिंपल सा है, 1 एथिल, सॉरी हिंदी में 1 एथिल प्रोपिल ब्रैकेट बन और नोनेन, इस तरह से है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे, साइक्लो कंपाउंड के नेमिंग के बारे में मिलेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही।